सज्जनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से हमारे एक शिष्य ने प्रश्न भेजा है कि प्रेम की परिभाषा क्या है और प्रेम क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा। देखिए, बाल्यावस्था में आप माता से प्रेम करते हैं, सभी करते हैं। 1-2 वर्ष माता की गोद में रहता है बालक, तो माँ की गोद से आप कितना भी लालच दो बच्चे को, लेकिन आएगा नहीं, ये निश्चित है। चाहे उसे 1 रुपया दो, 10 रुपया, 100 रुपया दो, नहीं आएगा। क्यों? क्या वो अबोध है और उसका प्रेम सच्चा है माता के प्रति। माता को छोड़ के नहीं आएगा वो, क्योंकि बालक माता से सच्चा और बहुत प्रेम करता है। थोड़ा बड़ा करके वही माँ का प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वो साथियों से प्रेम करने लगता है, खेलने कूदने का। माँ आवाज देती रहेगी लेकिन वो साथियों के साथ खेलता रहेगा, क्योंकि अब उसका प्रेम साथियों में बढ़ गया। माता से बाल्यावस्था में प्रेम करता था, थोड़ा बड़ा होने पर खेल के साथ तो साथियों से प्रेम करने लगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप उसे पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, उसे धमकाते भी हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बस और बेबस हो जाती है। अब खेल का प्रेम थोड़ा कम हो गया, पढ़ाई से नाता जुड़ गया उसका, पुस्तक से प्रेम करने लगा। परीक्षा में पास होने के लिए उसकी इच्छा प्रबल हो गई है, रटने लगा, पढ़ाई करने लगा, मेहनत करने लगा। अब प्रेम पिछला कायम तो नहीं रहा, परमानेंट नहीं रहा। बड़ा हुआ, 2-4 डिग्रियां ले ली उसने, बाद में फिर पुस्तकों का भी प्रेम कम हो गया। अब भैया पैसे के साथ उसका प्रेम जुड़ गया। फिर वो जवानी में प्रवेश हो गया, अब यदा कदा विवाह हो गया। अब पत्नी के साथ प्रेम जुड़ गया। अब कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप के प्रेम को भूल जाते हैं, पत्नी से ही प्रेम करने लगते हैं। ये गलत है। माँ बाप का अपमान करने लगते हैं तो समझ लिए जो माँ बाप का अपमान करता है उसके पुण्य नाश हो जाते हैं। जितना जीवन में उसने पुण्य किया है वो सब खत्म। और स्त्री से प्रेम करो, उसको दुखी मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि माँ बाप को भूल जाओ, बड़ों का अनादर करने लग जाओ। स्त्री पक्ष को लेकर के वृद्ध माता पिता का अपमान करना बहुत गलत है।
स्त्री के मोह में वो भूल जाता है कि एक दिन मुझे भी वृद्ध होना है, साईं के दरबार में बदले कहीं न जाए। अब धीरे धीरे संतान होने लगती है, तो फिर स्त्री का भार्या का प्रेम कम हो जाता है, बच्चों की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री का मोह कम हो गया, संतान का मोह जागृत हो गया। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, ये माया बड़ी विचित्र है। ये जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये ईश्वर के साथ प्रेम कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। संसार के साथ हम जितना प्रेम करते हैं, संसारी वस्तुओं से करते हैं, उतना हम ईश्वर से कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जगत के जड़ पदार्थों से प्रेम मत करो। दुनिया में प्रेम करने लायक तो एक ईश्वर ही है, एक परमात्मा ही है, एक भगवान है, और कोई नहीं प्यारे। ये जगत जो है संयोग वियोग से बना है। जहाँ वियोग है वहाँ संयोग जरूर होगा, और संयोग है वहाँ वियोग जरूर होगा, ये निश्चित है। संयोग में सुख महसूस होता है, वियोग में दुख महसूस होता है। लेकिन जीव का ईश्वर के साथ संयोग जो है वो सच्चा है, और उसे ही करता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भूल है। जिन जिन भक्तों ने संसार से प्रेम नहीं किया, ईश्वर से प्रेम किया, उन भक्तों का बेड़ा पार हो गया। आप प्रभु परमात्मा को कैसे भी नहीं बांध सकते, न रस्सी से, न जंजीर से, न किसी से, न लालच से, न लोभ से, केवल प्रेम से बांध सकते हैं। प्रेम जगत में सार के और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार, दुनिया है बेकार। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। ये प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करोगे तो आपका प्रेम सार्थक रहेगा, और आपका कल्याण भी होगा, जीवन का लाभ भी मिलेगा। और प्रेम की जो सच्ची परिभाषा है वो यही है कि आप अपने प्राणों से अधिक प्रेम करो परमात्मा से। और एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। आप पैसा धन कमाते हो, जोड़ जोड़ करके एक पैसा रखते हो, किसी को नहीं बताते हो। भाई भाई से छुपाता है, पति पत्नी से छुपाता है, बाप बेटे से छुपाता है, मित्र मित्र से छुपा रहा है। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, वो बेटा बीमार हो गया, अस्पताल पहुंच गया, तो जो पाई पाई जोड़ा है वो सब निकाल के डॉक्टर के सामने रख दोगे आप। अब पैसा प्यारा नहीं है, पुत्र प्यारा है कि वंश मिट जाएगा। नहीं तो पुत्र हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आप बैठे हुए हो, और मान लीजिए गोलियों की बौछार हो जाए चारों तरफ से, तो आप फिर पुत्र को नहीं देख रहे, पलंग के नीचे स्वयं ही घुस जाओगे। अब पुत्र प्यारा नहीं है, अपने प्राण प्यारे हैं।
और किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया कि उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते चैन नहीं पड़ता है, हाय राम चलता है, तो फिर क्या कहेंगे कि हे प्रभु ले ले जल्दी से प्राण छूट जाए। तो प्राणों का भी मोह त्याग दिया और उस दुख को गले लगा लिया, उसकी निवृत्ति का उपाय ढूंढने लगे। तो स्थिर कोई चीज नहीं है भैया, प्रेम करना है, संसारी मनुष्यों से मत करो, वो धोखा देंगे, आपको कष्ट देंगे। ईश्वर परमात्मा से करो, वो आपको सुनेगा। जय श्री राम। मस्त रहे, व्यस्त रहे।